बताइए महाराज, आज अचानक इस सेनापति को आपने राज दरबार में अचानक क्यों बुलाया है? बुलाने का कारण मैं आपसे पूछना चाहूंगा। राजमंत्री, बताइए महाराज। पता होना चाहिए कि जो हमारे साइड में जो सिंहासन है, हाँ महाराज, खाली है, क्या बात है महाराज? हाँ बोलो। मैं जानता हूँ जो आपके बाई तरफ ये सिंहासन पड़ा हुआ है। हाँ मंत्री, आज राज दरबार में अभी तक महारानी नहीं आई हुई है, लेकिन आप जानते हैं वो किसी न किसी काम में उलझी रहती है, और आपका जैसा आदेश हो मैं आदेश का पालन कर सकता हूँ। राजमंत्री, बताइए महाराज। ऐसा करो, जाओ राजमहल में चले जाओ और जो महामाया है ना, हाँ महाराज, उसको बुलवा के राज दरबार में ले आओ। ठीक है महाराज, मैं जाने के लिए तत्पर हूँ। बोलिए भगवान बुद्ध की। मंत्री को आदेश दिया जाओ हमारी रानी महामाया को बुला कर लाओ। मंत्री दौड़ते हुए आज राजमहल में गए हैं और रानी महामाया को बुला करके लाए। रानी महामाया बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। आकर के महाराज शिवदूतन को प्रणाम करती है। कैसे? बैठा है। चल चल, गेट की रखवाली करो। हेलो हेलो हेलो, यस बंद कर दो, बिल्कुल कनेक्ट रेगुलर लगाएंगे। हेलो हेलो, महाराज की जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। राजमंत्री, क्या बात है? तो गेट पे खड़े हो, पहले इस तरफ गेट है। महाराज। हाँ बोलो महामाया। आज सुबह सुबह अतिशीघ्र इस महामाया को अपने राज दरबारों में किसके याद किया गया है? महामाया जी महाराज बोलो। जब मैं आज राजमहल से राज दरबार के लिए निकला, अच्छा, तो मैं जिस गली से निकलता हूँ उस गली के रोज लोग देखते हैं, निहारते रहते हैं, कहते देखो ये निर्वंशी राजा जा रहा है। क्या महाराज? तो ये बातें हमें चुभते रहती हैं, इसीलिए मुझसे आज रहा नहीं गया और मैं राजमंत्री के द्वारा आपको राज दरबार में बुला। महाराज, कहीं की हिम्मत है तुम्हें राजवंशी कहीं से? राजमंत्री जी महाराज। किस किस के मुंह में हाथ दोगे? राजवंशी तुम क्या कहूँ कहीं से? अरे राजवंशी नहीं, हाँ, तुम मोरा को क्या का है का? निर्वंशी बोला। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। राजवंशी बोल रहे हैं महाराज। हाँ बोलो महामाया। जैसा कि आप बता रहे हो कि आप जब नगर भ्रमण के लिए जाते हो, हाँ महामाया। तो आपको इस प्रजा के लोग ताना मारते हैं। हाँ, लेकिन महाराज शायद आपको भी नहीं पता है, जो हाल तुम्हारा है वही हाल हमारा है। क्योंकि आप नहीं जानते हो महाराज, जब हम भी नगर भ्रमण के लिए जाते हैं तो हमारी प्रजा की माताएं बहनें, नारी समाज हमको इतना ताना मारता है, कहता है कि देखो बहना, वो देखो दूर देखो जरा, वो देखो रानी महामाया जा रही है। कहने को तो ये रानी है, लेकिन इसकी शादी को इतने वर्ष हो गए और अभी तक इसके गर्भ से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया। और सुनो महाराज, ये लोग सुनिए महाराज, काश हमारे द्वारा भी कोई संतान की उत्पत्ति हो जाती तो इतना बड़ा दुख नहीं देखने को मिलता। अरे नारी प्यार मैंने
सुनिए महाराज, अरे मौसिया रहमती लाल प्यार क्या कहेंगे और बिना पुत्र के महाराज को कहने लगे खड़े होकर के, ये रानी महामाया, कोई चिंता की बात नहीं है। महाराज सिद्धोदर समझा करके कहने लगे, रानी महामाया, अरे कहो कहोगे रे महल बने हैं, कहो टूटी झोपड़ियां, अरे कहो पुकारे कहो के कपड़ियाना, संसार में सभी लोग एक समान नहीं हुआ करते हैं। अरे कहो के नोट भरे बैंगन में, कहो के फूटी लोलिया, सुनो, अरे कहो के ललना ससत कहो के ये नौच कर जाना, मेरे नमो भोले भगवान खबरिया दुखिया, मेरे नमो भोले भगवान, ये दुखिया की जो खबरी निकल दुखिया, आज महाराज सिद्धोदर कहने लगे, महाराज सिद्धोदर कहने लगे, महामाया, अरे चिंता की बात मत करो, संसार में नाना प्रकार के लोग हैं,
किसी किसी के यहाँ तो घर संगमरमर के बने हैं, किसी के पास टूटी झोपड़ी नहीं है। सही कहते हो महाराज। किन्हीं के यहाँ तो हाथी है, किसी के पास बकरी भी नहीं है, किसी के हाथ तो इतनी दौलत है बैंक के जवाब दे रही है, और किसी के पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। रानी महामाया, ये तो समय का चक्र है, हो सकता है समय के अनुसार हमारे घर में भी कोई संतान की उत्पत्ति हो। सही कहते हो महाराज, बैठ जाओ। आज रानी महामाया समझा करके कहने लगी, महाराज महाराज हाँ बोलो। जैसा कि आप बता रहे कि समय की बात है, अगर आप कहते हो समय का इंतजार करो तो मैं समय का इंतजार अवश्य करूंगी। अगर हमारा समय अच्छा होगा तो हमारे भी घर में कोई न कोई संतान जन्म लेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महाराज शायद आप कुछ भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो महामाया? भूल महाराज ये रहे हो कि जो अपने राज्य में 7 दिवसीय कृष्णकालीन का मेला मनाया जाता है, हाँ। वो मेला आज 6 दिनों से लगातार चल रहा है, और उसका आज 7वां दिवस यानी लास्ट दिवस है। और अभी तक हमारे पूरे परिवार से उस मेले में किसी ने भी हिस्सा नहीं लिया। अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो ये हमारी प्रजा सोचेगी कि महाराज ने हमारी वर्षों की परंपरा को तोड़ दिया। तो महाराज विलंब न करो, मंत्री से कह करके अच्छे साधन की व्यवस्था करवाइए और सभी लोग मेला देखने के लिए चलते हैं। ठीक है महामाया, मैं राज्य मंत्री से कह के पहले पूरे नगर में ऐलान करवाते हैं, जो भी साथ में मेला देखने चलना चाहता है वो चल सकता है। अवश्य महाराज। राज्य मंत्री इधर आओ। बताओ महाराज। ऐसा करो, हाँ जो हमारे राज्य में 7 दिवसीय जो महोत्सव चल रहा है महाराज। हाँ तो ऐसा करो, आप पहले गांव में पूरे इसमें नगर में ढिढोरा पिटो। अच्छा अच्छा अच्छा। कि जिसको भी मेला चलना है वो हमारे साथ चल सकता है। माइनस ना लगा दिए। अच्छा, यानी जो भी मेला जाना चाहता है वो मेला के लिए चल सकता है। हाँ, चल सकता है। 7 दिवसीय उत्सव। हाँ हाँ तो राजा साहब हाँ बोलो, क्या कहना है बताओ। क्या कहना है? हाँ तुम्हें नहीं पता? नहीं, हमको क्या कहना पड़ेगा आप बताइए। देखो कहना ये पड़ेगा, हाँ सुनो सुनो सुनो, जी महाराज। नगरवासियों को सूचित किया जाता है जी जी। ये जीजी कहाँ से लेके आ गए? नहीं, हम आपकी सेवासी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ हमारी सेवासी कर रहे जी हैं। महाराज। आप बताइए। इनामदार हो। नहीं महाराज, हाँ, हाँ। आप बताइए बोलना क्या है, बस इतने कोई। तुम्हें यही बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? जी बताओ। सुनो सुनो नगरवासियों, जो भी 7 दिवसीय जो महोत्सव मेला चल रहा है, इसमें जो भी चलना चाहता है वो राजा साहब के साथ में चल सकता है। ओ ठीक है महाराज, आप इधर बताई दो। क्या? अहवाल बताई दो। अच्छा, तो ये हमसे काम करवा रहे हैं। जाओ हाँ। पहले ढोलक को उठाओ। ओ अब पूरे नगर में जा जाके हर एक व्यक्ति के पास जाना है तुम्हें, ठीक है? ऐसे कैसे लगे बताओ। अच्छा हाँ बताओ महाराज। पहले व्यक्ति के महाराज पास हमें जाओ। क्या कहना है बताइए आप। क्या कहना है? अच्छा, अब मूर्ख है, पहले हम बोले बाद में तुम डुबडुगे हो गया। चल चल जाओ। अच्छा ठीक है। सुनो 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 नगर वासियों सुनो, राजा साहब का आदेश है, जो भी 7 दिवसीय महोत्सव में भाग लेना चाहता है वो सभी लोग अपनी अपनी सवारी से तैयार हो जाएं, और राजा साहब का रथ जा रहा है, सभी लोग चलने के लिए तैयार हो जाएं, और बढ़िया क्रीम पाउडर तेल गंगा खाए पी के तब चले। बोले तथागत भगवान बुद्ध की। महाराज हाँ बोलो। जैसा आपने कहा मैंने आपकी डुगडुगी लगा दी। ठीक है राजमंत्री, तो ऐसा करो, एक अच्छा सा रथ सजवाओ। ठीक है महाराज। हाँ चलो चलिए मेला चलते हैं। चलिए। बोले तथागत भगवान बुद्ध की।
भैया गद्दा डाल दे यहाँ पे।